हेलो फ्रेंड्स, इसमें हम लोग इन्वायरमेंट के क्वेश्चन करने वाले हैं। देखिए, सबसे पहले क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से कौन सर्वभक्षी जीव है? आंसर है चील। चील जो है वह सर्वभक्षी जीव है, यानी कि ये सभी चीज़ों को खा सकता है, सर्वाहारी, मांसाहारी। ठीक है। उसके बाद में ये दूसरा क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से कौन सा परितंत्र का जैविक घटक है? आंसर है पौधे। पौधे जो होते हैं ये जैविक घटक वाले होते हैं हमारे पारिस्थितिक तंत्र के। नेक्स्ट क्वेश्चन है, जीवाश्म ईंधन के दहन से कौन सी गैस पैदा नहीं होती है? तो आंसर हो जाएगा ऑक्सीजन। ऑक्सीजन जो है वो जीवाश्म ईंधन के दहन से जो है पैदा नहीं होती है। बाकी जो कार्बन डाइऑक्साइड है, सल्फर डाइऑक्साइड है, कार्बन मोनोऑक्साइड है, ये सब जीवाश्म ईंधन के दहन से प्राप्त होने वाली गैसें हैं। नेक्स्ट है, पौधों को वर्गीकृत किया जाता है। आंसर है उत्पादकों में। उत्पादकों में वर्गीकृत किया जाता है पौधों को। उत्पादक वह होते हैं जो प्रकाश संश्लेषण की क्रिया करते हैं और अपना भोजन जो है वह स्वयं बनाते हैं, वो क्या कहलाते हैं? उत्पादक कहलाते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, कौन सा प्राणी मांसाहारी है? इनमें से कौन सा प्राणी है जो मांसाहारी है? आंसर है मेंढक। मेंढक जो होते हैं वे मांसाहारी होते हैं। बाकी जो है गाय, बकरी, हिरन, ये सब जो होते हैं वो शाकाहारी होते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, कौन सा जीव शाकाहारी है? आंसर है टिड्डा। टिड्डा हो गया, हिरन, बकरी, गाय, ये सब क्या होते हैं? शाकाहारी जीव होते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, कौन सा मानव निर्मित परितंत्र नहीं है? आंसर है वन। वन जो है वह मानव निर्मित यानी कि कृत्रिम परितंत्र नहीं है, तो वह है वन। वन जो होता है प्राकृतिक परितंत्र है ये। बाकी उद्यान जो है वह मानव निर्मित परितंत्र है। खेत भी मानव निर्मित परितंत्र है। एक्वेरियम जो होता है वह भी मानव निर्मित परितंत्र होता है। लेकिन जो वन होते हैं वह कृत्रिम या मानव निर्मित नहीं होते हैं, वह एक नेचुरल होती है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, जैविक और अजैविक पदार्थों की क्रियात्मक इकाई क्या है? आंसर है परितंत्र। जैविक और अजैविक घटक पदार्थ जो होते हैं उनकी क्रियात्मक इकाई कौन सी है? परितंत्र है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्न में कौन परितंत्र का अजैव घटक नहीं है? आंसर है पौधे। पौधे जो है वो अजैविक घटक नहीं है, जैविक घटक होते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, जैव विविधता के विशिष्ट स्थल कौन से हैं? आंसर है वन। वन जो होते हैं जैव विविधता के लिए जाने जाते हैं, यानी कि जैव विविधता मतलब विभिन्न विभिन्न प्रकार की जो चीज़ें पाई जाती जैव विविधता में आती है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, पराबैंगनी किरणें किस प्रकार के कैंसर का कारण बनती है? आंसर है त्वचा। पराबैंगनी जो किरणें निकलती है वह हमारे त्वचा को जला सकती है, तो हमारे त्वचा के लिए वो क्या होती है? कैंसर का कारण बनती है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, चिकित्सकीय कचरा किस रंग के कूड़ेदान में डाला जाता है? आंसर है लाल। जो चिकित्सकीय कचरा हो गए मतलब चिकित्सा में जो भी चीज़ उपयोग में आता है उसके बाद जो कचरा होता है, जैसे दवाई के जो होते हैं वो उसके पत्ते होते हैं वो हो गए, या किसी जो इंजेक्शन लगते हैं वो हो गए, तो वो जो वेस्ट चीज़ें होती है चिकित्सा से रिलेटेड वह सब कौन से रंग के कूड़ेदान में डाला जाता है? तो वह लाल रंग के कूड़ेदान में डाला जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन हो गए, हरे पेड़ पौधे कितने प्रतिशत ऊर्जा ग्रहण करते हैं? आंसर है 1%। जो हरे पेड़ पौधे होते हैं वो 1% ऊर्जा ग्रहण करते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, ओजोन संरक्षण दिवस कब मनाया जाता है? आंसर है 16 सितंबर को। 16 सितंबर को प्रत्येक वर्ष ओजोन संरक्षण दिवस के रूप में मनाते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, पोषी स्तर में प्रथम पद सदा होता है पादप का। जो पोषी स्तर होता है उसमें पहला स्थान किसका होता है? पादपों का होता है। नेक्स्ट है, कौन सी पोषी स्तर के बाद ऊर्जा लगभग समाप्त हो जाती है? तो आंसर है चौथे पोषी स्तर के बाद ऊर्जा जो है वह लगभग समाप्त हो जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, उत्पादकों के स्तर जीवों की संख्या कैसी होती है? सबसे अधिक होती है। उत्पादक के जो जीवन स्तर होती है वो सबसे अधिक होती है।
नेक्स्ट है, सबसे अधिक हानिकारक रसायन किसमें संचित होती है? आंसर है मानव में। सबसे अधिक हानिकारक रसायन जो संचित होती है वह होती है मानव में। नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से कौन सी भौतिक प्रक्रमों का प्रभाव प्लास्टिक पर पड़ता है? आंसर है ऊष्मा और दाब, इन दोनों का ही प्रभाव जो है वो प्लास्टिक पर पड़ता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से कौन कृत्रिम परितंत्र है? आंसर है बगीचा। बगीचा जो होता है वो हमारे मानव के द्वारा बनाया जाता है, इसलिए यह कृत्रिम है। बाकी जो हो गए तालाब, वन, झील, ये प्राकृतिक परितंत्र होते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से कौन सा तत्व सूक्ष्म पोषक तत्व नहीं है? नाइट्रोजन। नाइट्रोजन जो होते हैं वो सूक्ष्म पोषक तत्व नहीं है, विशेष पोषक तत्व होते हैं ये नाइट्रोजन, और पेड़ पौधों की वृद्धि के लिए आवश्यक होते हैं। नेक्स्ट है, निम्नलिखित में से कौन आहार श्रृंखला का निर्माण करते हैं? उपरोक्त सभी, यानी कि घास, बकरी, मानव, ये जो है आहार श्रृंखला का निर्माण करते हैं। घास कौन खाती है? बकरी खाती है। बकरियों को मानव के द्वारा भी खाया जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, जैविक घटक और अजैविक घटक किससे संबंधित है? तो यह संबंधित है पर्यावरण से। नेक्स्ट क्वेश्चन है, क्लोरोफ्लोरोकार्बन का उपयोग किसमें किया जाता है? आंसर है रेफ्रिजरेटर में, लेकिन इसके कारण ओजोन परत को बहुत ही नुकसान होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, खाए हुए भोजन का कितना प्रतिशत जैव मात्रा में बदलता है? आंसर है 10%। हमारे द्वारा जो भोजन खाए हुए होते हैं उसका 10% जो है वो जैव मात्रा में बदलता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, ओजोन किससे बनती है? आंसर है ऑक्सीजन से। ऑक्सीजन का ये देखिए 3 परमाणु अगर हो गए तो ये क्या होते हैं? ओजोन कहलाते हैं। और ओजोन दिवस कब मनाया जाता है? 16 सितंबर को ओजोन दिवस मनाया जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, मांसाहारियों को किस पोषी स्तर पर रखा जाता है? आंसर है तृतीय। मांसाहारी को तीसरे पोषी स्तर के रूप पर रखा जाता है, और लगभग चौथे पोषी स्तर के बाद लगभग जो ऊर्जा होती है वह समाप्त हो जाती है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, जिनमें प्रकाश संश्लेषण की क्षमता होती है उन्हें क्या कहा जाता है? उत्पादक कहा जाता है, क्योंकि प्रकाश संश्लेषण की क्रिया के द्वारा ये अपना भोजन स्वयं बना लेते हैं। इसके उत्पादक जो होते हैं उसके एग्जाम्पल हो सकते हैं पौधे या पादप। ये अपना भोजन स्वयं बनाते हैं प्रकाश संश्लेषण की क्रिया में, इसलिए उसको उत्पादक की श्रेणी में रखा जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, अजैव निम्नीकरण पदार्थ है? आंसर है उपरोक्त सभी। अजैव निम्नीकरण पदार्थ कौन कौन से हैं? DDT, प्लास्टिक और पॉलीथीन।